जी स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2, डेवलपमेंट प्लानिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट प्लानिंग, सेकेंड वन इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन। डेवलपमेंट प्लानिंग में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, स्ट्रेटजीज, ऑब्जेक्टिव्स, justification, obstacles and their solutions of economic planning in context of Pakistan। दूसरे से हम देखेंगे रिसोर्स मोबिलाइजेशन कि हम कैपिटल के सोर्सेज क्या क्या हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ कैपिटल राइजिंग फंड्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिस्कस करने से पहले हमें इन दो कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। तो हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन सिंपल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस के एक पहलू को इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एक पहलू है किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस का। मज़ीद इसको क्लैरिफाई करते हैं, हम कहते हैं जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तरक्की पजीर ममालिक का मसला है। ठीक है, कहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ का मसला क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मसला है डेवलप्ड कंट्रीज़ का, तरक्की याफ्ता। सिंपल कि तरक्की याफ्ता ममालिक का मसला इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा और तरक्की पजीर ममालिक का मसला इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो रिलेट करता है क्वालिटेटिव चेंज से, इसके बरक्स इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट करता है क्वांटिटेटिव इंक्रीज से। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पाकिस्तान में रहने वाले इंसान की या एक शहरी की सालाना इनकम 4 लाख है। 4 लाख इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक है, तो ये क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किससे रिलेट करता है? क्वांटिटेटिव इंक्रीज से। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, बेसिकली इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल एंड फिजिकल प्लानिंग, सेकंड वन इंडिकेटिव एंड इंपरेटिव प्लानिंग, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, करेक्टिव एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। फाइनेंशियल एंड फिजिकल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे नाम सही जाहिर है, पैसे की बात हो रही है, मनी की बात हो रही है। तो प्लान का मतलब ही क्या होता है? चीज़ों को मेंटेन करना, मैनेज करना। तो फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स कि हमने पैसे को मैनेज करना है, देखना है पैसे का इनफ्लो कितना, आउटफ्लो कितना है, किधर स्पेंड करेंगे, उसका आउटकम क्या आएगा, उसको हम बजटिंग करेंगे। एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि फ्यूचर में हमें इतना आउटकम आएगा, उसकी बिना के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो अगर एक कंट्री लेवल पे बात करें तो कोई भी मुल्क ये देखता है ना, बजट बनाता है अपने मुल्क का कि उसके एक्सपेंस कितने हैं, उसको इनकम क्या आएगी, उसकी ट्रेडिंग कितनी होगी, कैश फ्लो कितना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रिएट एन एक्सपेंसेस बजट, डेवलप अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम प्रोजेक्शन। तो इन 3-4 एग्जांपल के अंदर क्या है? पैसे को ही मैनेज किया जा रहा है। तो इन सिंपल फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि पैसे को मैनेज करते हैं। सिंपल देखते हैं इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है, आउटकम कितने आएंगे, कितने एक्सपेंसेस होंगे, उसकी बजटिंग। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फिजिकल प्लानिंग, physical planning in which resources are allocated in physical term। हम प्लान कर रहे हैं किसी भी चीज़ का फिजिकल आउटकम के लिए। ठीक है, हम किसी भी फिजिकल आउटकम के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? फिजिकल प्लानिंग। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट चाह रही है कि उसके इस साल की जो चावल की पैदावार है वो 1000 टन है और अगले साल उसको वो 2500 टन करना चाह रही है।
तो ये कैसे होगा, इसके लिए उसे कुछ प्लान करना पड़ेगा। उसे पता होना चाहिए कि उसके पास उसको कितनी लेबर चाहिए, उसको लैंड कितना चाहिए, क्योंकि उस पर काश्त करेगा ना, तो उसको पता होना चाहिए कि लैंड कितना चाहिए। 2500 टन काश्त करने के लिए, पैदावार हासिल करने के लिए कितनी काश्त के लिए ज़मीन चाहिए, पानी कितना चाहिए। तो पानी को प्लान वो करेगा, लैंड को करेगा, लेबर को करेगा, टू अचीव सम फिजिकल टर्म। इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास फिजिकल वो टर्म क्या थी, फिजिकल टर्म थी राइस, प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो किसी भी फिजिकल टर्म को हासिल करने के लिए उसके बारे में जो हम प्लानिंग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्लानिंग। इंडिकेटिव एंड इंपरेटिव प्लानिंग। इंडिकेटिव प्लानिंग and economic planning is directed, controlled and regulated by the private ownership of the means of production and their operation for profit, usually competitive market. The production of goods and services is based on supply and demand in the general market. For example, एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, उसके अंदर जो प्राइस तय पा रही है वो डिमांड एंड सप्लाई से, ठीक है। जब डिमांड एंड सप्लाई से किसी चीज़ की प्राइस तय कर रही है, या किसी चीज़ की प्रोडक्शन कितनी करेंगे, या किसी सर्विसेज की प्रोडक्शन कितनी करेंगे, तो इस चीज़ को डिसाइड कौन कर रहा है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई से। तो उसके बारे में हम जो प्लान करेंगे उसे क्या बोलेंगे, इंडिकेटिव प्लानिंग। इम्परेटिव प्लानिंग, it is also known as socialist planning or directive planning or target planning. सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म में तमाम जो कंट्रोल है, जो तमाम ऑनरशिप है, जो तमाम एग्जीक्यूशन कंट्रोल है, हाईएस्ट अथॉरिटीज़ जो है वो कौन होती है, गवर्नमेंट। स्टेट के जो हाईएस्ट अथॉरिटीज़ होती है वो होती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि प्रोडक्शन कितनी होगी, वो उनकी प्लानिंग करती है। डिस्ट्रीब्यूशन भी गवर्नमेंट करती है। द इकोनॉमिक प्लानिंग इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। सो इसका एक बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि एक वेलफेयर का काम होता है, और दूसरा इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द पीपल इन आवर सोसाइटी। तो इम्परेटिव प्लानिंग किस जगह पे होती है, इम्परेटिव प्लानिंग उस इन्वायरमेंट में होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है प्राइस इंस्टेड ऑफ मार्केट। और गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है किस चीज़ की प्रोडक्शन कितनी करेंगे, उसको प्लान करेंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है कौन डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट। तो ऐसी सिचुएशन में जो हम प्लानिंग करते हैं उसे बोलते हैं इम्परेटिव प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, all economic activities are directed from above. Plan is formulated, directed and controlled by a central planning authority. In this planning, the state decides that what goods and services are to be produced. Centralized planning में क्या होता है, अब स्टेट डिसाइड कर रही है कि किस चीज़ की कितनी मिकदार पैदा की जाए, उसको कितना प्रोड्यूस्ड किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि जिस तरह किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, उसमें हम कह सकते हैं जी मैनेजर्स नहीं, हम कह सकते हैं जी डायरेक्टर्स, ऑनर्स, सीईओ, प्रोप्राइटर्स, ये वो लोग हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट कहलाते हैं। अब ये लोग किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में गोल को डिसाइड करते हैं। गोल डिसाइड करने के बाद उसके बारे में प्लान करते हैं, और वो जो प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन है वो हाई अथॉरिटी से लो अथॉरिटी की तरफ आती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, उसके बारे में प्लान किया, और उसका इंफॉर्मेशन का फ्लो अबव से डाउन की तरफ आया, और उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, हाईएस्ट अथॉरिटी करवाएगी। किस पे, जो उसके सब डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। लाइक जी किसी भी कंपनी ने डिसाइड कर लिया जी कि इस साल उसकी सेल 20 लाख होगी, पहले 10 लाख थी, 20 लाख कैसी होगी, उसके बारे में उसने कुछ प्लान किया हाईएस्ट अथॉरिटी ने, और हाईएस्ट अथॉरिटी ने हर डिपार्टमेंट को उसके गोल दे दिए, ठीक है। एक ये है कि डिसीजन हुआ टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऊपर, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन फ्लो किधर गया,
नीचे। तो ऐसी प्लानिंग जिसमें टॉप लेवल में डिसाइड करे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डाउनवर्ड आए, जैसे क्या बोलेंगे सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। जिस तरह इस एग्जांपल के अंदर ये अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड है और ये इसने कोई डिसीजन किया, कोई गोल डिसाइड किया, उसके बारे में प्लानिंग की, और प्लानिंग इसलिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन, ये इसको क्या करवा रहे हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं, और ये सिर्फ क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये प्लानिंग सेंट्रलाइज्ड के बिल्कुल अपोजिट है। इसके अंदर सब डिपार्टमेंट्स से क्या किया जाता है, उनसे उनका ओपिनियन लिया जाता है, उनकी से रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, वो रिक्वायरमेंट जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। हम कह सकते हैं कि फ्रॉम बॉटम टू द अप लेवल, के बॉटम से इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है अप लेवल पे, और फिर इस तरह प्लानिंग हो रही है। डिसेंट्रलाइज, सबका ओपिनियन बराबर हक रखता है, जब सबका ओपिनियन बराबर वही रिस्पेक्ट रखता है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बताई, उसने बताया कि इसको कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइज और फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड एंटरप्राइज की कोई रोक टोक नहीं। आप बताएं आपको कितनी प्रोडक्शन करनी है, कोई इतनी एंटरप्राइज यूजर्स कितने चाहिए, हमने कितनी किसी चीज़ की कंजम्पशन करनी है, ताकि जो कंपनी का या किसी भी मुल्क की इकॉनमी का गोल है वो हम उसको अचीव कर सकें। तो ये क्या हो रहा है जी, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट तक कि सर हमें ये रिक्वायरमेंट है, आप ये रिक्वायरमेंट हमारी देखें, और फिर कोई डिसीजन नहीं। तो अब ऐसा जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। Corrective and development planning. Corrective planning is planning of development countries. Is a planning of developed countries. Such planning deals with removing impediments and hurdles to achieve steady growth. इधर अब ग्रोथ भी आ गया और डेवलप्ड कंट्रीज भी आ गया। थोड़ा सा ज़हन नशीन करें कि हमने भी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, ग्रोथ। तो ये क्या है, कहते हैं करेक्टिव प्लानिंग उधर होती है, किन ममालिक के अंदर होती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के तरक्की याफ्ता ममालिक में हम क्या करते हैं करेक्टिव प्लानिंग, किसके बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक बच्चा अगर 5th में फर्स्ट पोजीशन लेता है तो 6th में उसे अपनी रिप्यूट कायम करने के लिए भी फर्स्ट पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा ही जब कंट्री लेवल पर देखा जाता है, तो अगर एक कंट्री डेवलप्ड है, उसका इकॉनमी अच्छा है, तो अगर तो उसका इकॉनमी ज़्यादा वेरी करेगा तो उसकी वो रिप्यूट नहीं होगी, तो उसे वो रिप्यूट मेंटेन करनी पड़ेगी, और हो सकता है उसमें उसको किसी चीज़ का सामना करना पड़े, कोई ऑब्स्टेकल्स आए, कोई हर्डल्स हो, कोई नेग्लिजेंस हो, तो उसको वो दूर करेगा। तो बेसिकली करेक्टिव प्लानिंग किधर होती है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, किसके लिए, जिनकी ग्रोथ है उसको मेंटेन करने के लिए। डेवलप्ड प्लानिंग इज द प्लानिंग ऑफ LDCs। LDCs स्टैंड फॉर लेस डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज। अब इधर डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट किधर होती है, डेवलपिंग कंट्रीज में। हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट प्लानिंग किस जगह पे होती है जी, हम कहते हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में, मसलन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जो इधर डेवलप प्लानिंग होगी उसे हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट प्लानिंग। तो दोबारा रिपीट करते हैं कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या LDCs कंट्रीज़ जो हैं, उनमें जो प्लानिंग होगी इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, तो वो जो प्लान होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट प्लान। It is the planning of increasing the production, removing poverty. प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, हमने चीज़ों की कितनी मिकदार बतानी है, ठीक है। इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, और पॉवर्टी, गुर्बत को दूर करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं।